33 सर्च इन ए रोटेटेड सॉर्टेड एरे। देखो रोटेटेड सॉर्टेड एरे का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपके पास एरे है 0 1 2 4 5 6 7, ये एक सॉर्टेड एरे। मान लो रोटेट हो गया, ये 7 आ गया यहाँ पे, 6 आ गया यहाँ पे, 5 आ गया इसके बाद और 4 आ गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाए। देखो 0 1 2 और उसके बाद 7, फिर 4 0 1 2 4 5 6 7, तो इसको बोलते हैं रोटेटेड सॉर्टेड एरे। क्लियर। अब इसके अंदर हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है। टारगेट दे रखा है 0, तो 0 कौन सी पोजीशन पे वो फाइंड आउट करना है। अगर वो कहीं पे भी नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न करना है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। देखो तो इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी है हमें कि इसमें जब आप देखो, हमें log n कॉम्प्लेक्सिटी से करना है और सर्च करना है, तो बेसिकली ये हिंट है हमारे पास कि हमें बाइनरी सर्च यूज़ करना है। इसमें बाइनरी सर्च है ना, विच एग्जीक्यूटेड इन log n विथ log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। देखिए तो इसमें देखो आप हमेशा देखना, जब एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे रहेगा तो मान लो ये लेफ्ट है ये राइट है, इसका मिड कौन सा आ गया, ये आ गया। जब भी आप मिड निकालोगे तो उसका जो एक पार्ट रहेगा वो सॉर्टेड हो जाएगा और दूसरा पार्ट जो रहेगा यहाँ से यहाँ तक वाला वो अनसॉर्टेड रहेगा। क्लियर है आपको बात? ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे सबसे पहले वही करेंगे जैसे पहले करते हैं। मतलब आपको बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर नहीं पता तो इसके पहले क्वेश्चन में डाल रखा है बाइनरी सर्च का, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले वही करेंगे हम लोग, एक लेंगे लेफ्ट, एक लेंगे राइट। लेफ्ट जो रहेगा वो रहेगा 0, राइट जो रहेगा वो रहेगा लेंथ -1। ठीक है। और कब तक इसको लूप चलाएंगे, जब तक L जो रहेगा वो R के बराबर, मतलब ऐसे करते करते ये R के बराबर या R से आगे चले जाए। अगर ये लेफ्ट और R दोनों बराबर हो गए या L बड़ा हो गया और तब भी नंबर नहीं मिला तो -1 रिटर्न कर देंगे। क्लियर है? देखो ये L लिया, ये R लिया और इसका मिड पॉइंट आ गया अपने पास ये। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम चेक करेंगे कि लेफ्ट वाला जो है वो सॉर्टेड है या राइट वाला वो सॉर्टेड है। कैसे चेक करेंगे, अगर मान लो मिड वाला जो है वो लेफ्ट से बड़ा है, जैसे इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट वाला सॉर्टेड है, ये वाला अनसॉर्टेड है। तो है ना, अगर मिड जो है वो लेफ्ट से बड़ा है, इसका लेफ्ट सॉर्टेड है। तो मैं वो एग्जांपल ले चल रहा हूँ कि जो लेफ्ट वाला है लेफ्ट सॉर्टेड एरे कब होगा। तो सबसे पहले तो ये करो कि मिड, अगर हमारा टारगेट जो है वो मिड के बराबर आ गया, मान लो फर्स्ट में बराबर आ गया, तो सीधे रिटर्न कर दो मिड वाला पॉइंट। मतलब अगर यहाँ पे टारगेट अगर 7 होता तो मिड 0 1 2 3 3 रिटर्न करता मैं। ठीक है। बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। क्लियर? अब देखो इसके बाद। ठीक है। तो ये लेफ्ट सॉर्टेड है, तो सबसे पहले चेक करना है कि लेफ्ट सॉर्ट है या राइट सॉर्ट है। तो हमने क्या किया, नम L जो है अगर वो मिड से छोटा है मतलब कि ये लेफ्ट सॉर्ट है ना, लेफ्ट सॉर्ट है। ठीक है। अब चेक करेंगे ये सॉर्ट है तो चेक करेंगे जो हमारा नंबर है, टारगेट जो है, क्या वो इसके बीच में है। अगर इसके बीच में होगा तो मतलब तो यही वाला लेफ्ट सॉर्ट ही चेक करना है। अगर ऐसा होता तो मैं R को उठा के यहाँ डालता, फिर इतना बनाया था, तो R और L यहाँ पे आए थे फिर। अब ठीक है। तो चेक किया 0 जो है वो इसके अंदर नहीं है, तो अगर होता, मैं बताया कि टारगेट जो है वो लेफ्ट और मिड के बीच में होता तो मैं R को उठा के यहाँ ले आता। बट ऐसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, L को उठा के आगे ले आएंगे। मतलब अब क्या हो जाएगा 4 5 6 7 0 1 2, ये R था है ना, ये मिड था, ये L था। तो L को उठा के क्या कर देंगे, इनके बीच में है तो M तो है नहीं, तो L +1 M+1 कर देंगे तो L यहाँ पे आ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा। तो अब एरे कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये L आ गया, ये R आ गया। क्लियर? उसके बाद अगर मान लो ऐसे, अगर मान लो कि लेफ्ट सॉर्ट नहीं होता, अगर राइट वाला सॉर्ट होता तो ये इसमें जाता ही नहीं, तो फिर इस वाले एल्स ब्लॉक में आता। अभी राइट सॉर्ट है तो फिर चेक करते हैं हम लोग कि जो टारगेट है वो राइट और मिड के बीच में है क्या। अगर राइट और मिड के बीच में होता तो फिर से हम क्या करते, L को उठा के, हाँ मतलब अभी इसी में गया है बेसिकली वो, तो L को उठा के कहाँ ले आते, मिड पे ले आते, मिड +1 कर देते, और R को उठा के, R अगर नहीं होता इसके बीच में होता तो ये R को इधर छोटा कर दें।
सिंपल है, मतलब आप देखोगे समझ में आ जाएगा आपको। बस आपको ध्यान रखना है इसमें कॉन्सेप्ट, और अगर इनमें से कहीं भी नहीं मिलेगा और एल जो है वो आर से छोटा या बराबर या इससे बड़ा हो जाएगा तो क्या करना है, फाइनली -1 रिटर्न करना है। क्लियर है आपको? ठीक है। देखो तो इसमें आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जब रोटेटेड सॉर्टेड रहेगा तो अगर ये 1 2 3 4 5 रहेगा तो ये तो नॉर्मल एरे है, रोटेटेड नहीं है, तो मतलब हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब मिड पॉइंट होगा ना उसका एक तरफ हमेशा सॉर्टेड रहेगा, एक तरफ नॉन सॉर्टेड रहेगा। अगर सॉर्टेड है, जो सॉर्टेड वाला उसमें चेक कर लो कि जो वैल्यू है वो इसके बीच में है क्या, इसके बीच में है तो आर को उठा के यहाँ ले आओ, इसको चेक कर लो। अगर इसके बीच में नहीं है तो इसके बीच में होगी तो एल को उठा के यहाँ ले आओ, इसको चेक कर लो। बस यही कॉन्सेप्ट है, एक दो बार करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। थैंक यू।